नहीं नहाए, आप अशुद्ध अवस्था में हैं, आप पवित्र अवस्था में हैं, आप यात्रा में हैं या घर पर हैं, आप किचन में हैं या दुकान पर हैं, किसी भी अवस्था में आप भगवान के नाम को जप सकते हैं। कोई भी जप मंत्र के लिए विधि है, जो गुरु के संत के द्वारा दिया गया मंत्र है उसके लिए विधि गुरुओं के द्वारा बताई जाती है, वो सभी आप सुनते ही रहते होंगे, इस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी मैं कुछ नया सुनाने या कुछ नया बताने के लिए यहाँ नहीं आई। आप तो अनेक वर्षों से 13 वर्ष हो गए आपको यहाँ मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाते हुए, तो जो संतों के द्वारा, जो ब्रिज के रसिकों के द्वारा मुझे कुछ श्रवण करने को मिला है, उसी प्रसाद को ही मैं आप सबके बीच में वितरित करने के लिए पहुंची हूँ। तो संत जन अक्सर यही कहते हैं, जितना समय, जितना ये श्वासें, आज भी प्रातःकाल महाराज जी से जब चर्चा हो रही थी तो महाराज जी ने कहा ये श्वासें इतनी कीमती श्वासें हैं जिसे हम अमूल्य सांसों को, जिनकी हमने कद्र नहीं की, उन सांसों को यूं ही व्यर्था गवाए जा रहे हैं, इनकी कद्र नहीं है हमें। तो कद्र कब होगी? जब हम श्वास श्वास में हरि का स्मरण करेंगे। और गुरु नानक देव जी गुरबाणी में कहते हैं, हरि का नाम जपो मन मेरे और नानक पावो सुख घनेरे। सुख शांति हर कोई प्राप्त करना चाहता है, चाहते हैं, लेकिन हम पकी पकाई रोटी तो प्राप्त करना चाहते हैं, हमें भोजन की सामने परोसी हुई थाली मिल जाए, ग्रास भी ना तोड़नी पड़े, लेकिन हम उस भोजन की थाली को बनाना नहीं चाहते, सब्जी नहीं बनाना चाहते, चाहते हैं सुख की प्राप्ति हो, शांति हमारे घर पर आए। तो यदि ऐसी कामना करते हैं तो भगवान के नाम को जपना प्रारंभ कीजिए। और ऐसे नहीं जप सकते, आप कहेंगे हम तो घर पर व्यस्त हैं, गृहस्थी में इतनी समस्याएं हैं, आपको क्या पता, समय ही नहीं मिलता। और संतों ने हम लोगों के लिए एक सरल मार्ग बताया, अपने बच्चों का नाम भगवान से जोड़कर रख लीजिए, सबसे सरल उपाय। बेटे पोते नाती केशव माधव गोविंद गोपाल, भगवान के 1008 नाम, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान के 1008 नामों का तो वर्णन उसमें श्रवण करने को मिलता ही है। लेकिन वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान के अनंत नाम हैं और अनंत कथाएं हैं। इतना आप समय निकाल कर नहीं जप सकते तो अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने प्रिय का नाम भगवान से जोड़कर रख दीजिए। राधिका रखिए, सिया रखिए, मीरा रखिए, द्रौपदी रखिए, गोपाल रखिए, गोविंद रखिए, माधव रखिए, राघव रखिए, कितने सुंदर सुंदर भगवान के नाम हैं। जब आप अपने बच्चे को बुलाओगे तो इसी बहाने स्मरण किसका होगा? भगवान का। अजामिल जी की कथा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत वर्णन मिलती है, आप सभी ने सुनी होगी। अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नाम रखा था। संत के द्वारा दिए गए आदेश अनुसार अपने पुत्र का नाम रख दिया अजामिल ने नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। अंतिम समय में नारायण को याद किया तो वो अजामिल भी भगवान के नाम को लेकर, बुलाया तो बेटे को, लेकिन प्रसन्न उस पर भगवान हो गए। तो जब आप अपने बच्चों को बुलाएंगे तो ठाकुर जी आप पर खुश होंगे, ठाकुर जी का नाम सुनकर ठाकुर जी को आप पर दया बरसाने की इच्छा होगी, चाहना होगी। इसीलिए अधिक से अधिक कोशिश कीजिए, जैसे भी अवस्था में है। माताओं बहनों भाइयों, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक सुंदर उदाहरण और मेरे दिमाग में घूम रहा है। रसोई घर में काम करते हुए, भोजन बनाते हुए यदि हम अग्नि को छू जाते हैं भूल से, तो क्या अग्नि हमें जलाती नहीं है? बोलिए। और जानबूझकर छू लेते हैं तो भी जलाएगी। अग्नि का काम है जलाना, दहाड़ता देना। बिजली की नंगी तारों को अपने
अनजाने में छुआ, वो आपको करंट देगी या नहीं? बोलिए, हमारे भाई लोग बोल दीजिए ना। घर पर तो माताओं का राज है, यहाँ भी तो थोड़ा थोड़ा बोल दीजिए। नहीं देगी? बिजली की नंगी तारों को आपने जानकर छुआ या अनजाने में छुआ, वो आपको करंट देगी। जहर आपने धोखे से पिया या अनजाने में पिया, जहर आपको मारेगा ही। अग्नि को आपने जानकर छुआ या अनजाने में छुआ, अग्नि आपको जलाएगी ही। इसी प्रकार भगवान के नाम को आपने जिस भी भाव से भजा, भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा ही करेगा। इसीलिए कहा है तुलसी बाबा ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो हर समय ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते रहिए कि ठाकुर, हम जिस भी अवस्था में रहें, जैसी भी स्थिति में रहें, आपका नाम हमारे मुख में रहे। तो आइए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए यही कहेंगे कि मेरा मन, मेरा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे और मैं सदा आपको स्मरण करती रहूं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला